आज के वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इससे जो पिछला वीडियो था उस पर हमने जो वस्तु की स्थिति थी वो सी पर रख कर हमने उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखा था। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तुओं को हम लोग 6 स्थिति में रख कर उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने एक स्थिति में रखकर सीखा था सी से परे। ठीक है, मतलब ये सी से परे ये हो गया है। अभी हम लोग सी पर, सी तथा एफ के बीच, एफ पर और पी तथा एफ के बीच वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सी पर वस्तु को रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण आरेख खींचेंगे जो आपका जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर रहेगा। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसका एक किरण आरेख इसके समांतर रहेगा। ठीक है, अभी जो आपका किरण आरेख समांतर रहेगा मुख्य अक्ष के, वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद ये फोकस से होते हुए आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक को हम लोग एफ से लेके जाएंगे, एक किरण आरेख को हम लोग क्या करेंगे, एफ से लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है अगर कोई समांतर आता है तो वो एफ से जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई एफ से आता है तो वो समांतर जाता है। ठीक है, तो इसको समांतर लेके जाएंगे उसके बाद। ठीक है, जैसे इसको समांतर लेके जाएंगे तो जहाँ पे आपका ये कटा दोनों किरण आरेख परावर्तन के बाद, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपका सी पर वस्तु था तो सी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये आपका बिंब था, नीचे आपका बना प्रतिबिंब। ठीक है, हमने देखा था जब हम लोग सी पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। जैसे हमने सी पर रखा था तो सी पर ही प्रतिबिंब बना। ठीक है, साथ ही समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समान साइज का है, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बना। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक है, तो ये आपका सी पर हो गया। अब हम लोग सी तथा एफ के बीच रख के देखेंगे। तो हमने वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा हुआ है, अभी भी हम लोग वैसा ही करेंगे। पहले एक किरण आरेख पहले इसका समांतर लेके जाएंगे। ठीक है, जो समांतर जाएगा वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए वापस आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फोकस से होते हुए इसको वापस कर देंगे। ठीक है, और एक को क्या करेंगे हम लोग तभी जैसा ही एफ से होते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, और जो एफ से होते हुए आपका जाएगा वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करेगा, इसके समांतर जाएगा। तो इसको हम लोग समांतर लेके जाएंगे, समांतर लेके जाएंगे और जहाँ कटेगा, ठीक है, वहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग मुख्य अक्ष को थोड़ा लंबा करते हैं, इधर है ना, इधर बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे दोनों कटा है वहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया। ठीक, अभी इसको देखते हैं क्या बोला था कि जब सी तथा एफ के बीच हम लोग वस्तु को रखेंगे, जैसे हमने अभी रखा है, तो क्या होगा, सी से परे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ सी से परे उसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, सी से परे मतलब सी से दूर उसका प्रतिबिंब बना। साथ में क्या बोला था, बड़ा बनेगा, तो हमने वस्तु छोटा रखा है, ये उससे बड़ा बना है। ठीक है, ये भी हो गया। साथ में क्या बोला था, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वास्तविक तथा उल्टा है, इसका तीर का निशान ऊपर था, ये नीचे है, ये उल्टा है। ठीक है, तो ये 2 स्थिति में हो गया। अभी तीसरा में देखते हैं, जब वस्तु की स्थिति एफ पर रखेंगे। ठीक है, तो अभी भी वैसा ही करेंगे। पहला एक किरण रख लेके जाएंगे जो समांतर रहेगा मुख्य अक्ष के। ठीक है, और जो समांतर रहेगा मुख्य अक्ष के वो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए जाएगा, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फोकस से होते हुए लेके जाएंगे। ठीक है, ये फोकस से होते हुए आपका चला जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा को क्या करेंगे, क्योंकि एफ पर ही वस्तु है तो एफ पर तो हम लोग उसको लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सी से लेके जा सकते हैं, सी से लेके चले जाएंगे ना तो वो सी से ही वापस चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सी से लेके इसको जाएंगे, यहाँ पे सी से लेके जाएंगे। ठीक है, सी से लेके जाएंगे तो सी से जाएगा ये, और ये सी से ही वापस भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये आपका इधर में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये आगे जाने के बाद
ये जाके अनंत में मिलेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ बनेगा? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अनंत पर जहाँ भी बनेगा वहाँ भी वास्तविक और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जब हम लोग F पर वस्तु को रखते थे तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बोल रहा था, ठीक है। तो वस्तु यहाँ पे रखा था हमने F पर, ये लिखा, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। अत्यधिक बड़ा बनेगा, है ना, और साथ ही वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अब एक स्थिति बचा है, P तथा F के बीच हम लोग को वस्तु रख के उसका प्रतिबिंब बनाना है। तो हमने P तथा F के बीच में मैंने वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समांतर लेके जाएंगे, एक समांतर गया ये, तो ये F से होते हुए वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग इसका हम लोग क्या करते हैं, F से होते हुए वापस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया ये F से होके हुए चला गया। अब दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप C से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको C से होते हुए लेके जाएंगे, ये C से होके जाएगा तो वापस C से ही वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से जाएगा, तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे आपस में दोनों फैलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फैलते जा रहे हैं, तो इससे आगे तो ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे इस दोनों का अब यहाँ आगे बढ़ाएंगे, इधर आभासी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये आपस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से आगे जाके कट जाएगा, ठीक है। तो जहाँ ये दोनों कटा एक दूसरे से, जहाँ ये कटेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे कटा वहाँ पे आप इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दर्पण के पीछे बना है, ठीक है, दर्पण के पीछे बना है, इससे बड़ा बना है। आप देखिए इसमें क्या बोला था, जब P तथा F के बीच रखें थे तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो दर्पण के पीछे हमारा बन गया, ठीक है। फिर क्या बोला था, विवर्धित बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग का प्रतिबिंब, हम लोग का बिंब छोटा था, यानी कि वस्तु छोटा था और ये बड़ा बन गया है, ठीक है। साथ ही क्या बोला था, आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आभासी तथा सीधा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग ने जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बनाने के लिए था वो हमने सीख लिया, ठीक है। इसे पिछला वीडियो में C पर रख के बनाए थे, ठीक है। और अभी हमने बाकी 4 स्थितियों में रखा, ठीक है। अभी हमने एक स्थिति का छूटा हुआ है, ठीक है। कौन सी स्थिति का, वस्तु की स्थिति। जब हम लोग वस्तु की स्थिति कब होगा, वस्तु की स्थिति जब अनंत पर रहेगा, ठीक है। ये अनंत पर जब रहेगा ना, वो छूटा हुआ है। तो अनंत पर रहने से क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर रफ में करके दिखाता हूँ। जब भी कोई, जैसे मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र है, इसका फोकस दूरी है, ये इसका ध्रुव है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो जब भी अगर हम लोग का वस्तु अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, अनंत से जो प्रकाश किरण आती है उसको पैरेलल माना जाता है। तो वो यहाँ पे आपका पैरेलल आएंगी, कोई 2 किरण ले लेते हैं, पैरेलल आएंगे, ठीक है, समांतर आएंगी। समांतर आने से क्या होता है, वो फोकस पे जाके फोकस से हो जाता है। आपको पता है समांतर आने से फोकस से हो जाता है, तो ये भी फोकस से हो जाएगा, ठीक है। मान लेते कोई तीसरा लेके आएंगे तब भी फोकस से जाएगा, चौथा लेके आएंगे तब भी फोकस से जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये फोकस पर ही सारे मिल रहे हैं, तो फोकस पर ही एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके बना देंगे तो यही उसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो अनंत पे कितना ही बड़ा प्रतिबिंब क्यों ना रहे, वस्तु क्यों ना रहे, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर एकदम बिंदु साइज का ही बनेगा। यहाँ तक कि सूर्य का भी अगर आप प्रतिबिंब देखेंगे तो भी बिंदु साइज का एक छोटा सा बनेगा। तो ये आप वस्तु की स्थिति अनंत पर रखकर आप उसका ऐसे प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग का जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का हम लोग सीख रहे थे, ये पूरा हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।